मेरा सवाल अनूप जी आपसे। हाँ जरूर सर आपकी जो इमेज है इतनी पाक पावन भगवान की आदमी वाली इमेज है, जो सही है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आप कहीं गए हैं और कोई बड़े मजे में चिकन खा रहा है, अपने प्लेट से दबा रहा है, और फिर आप वहां पहुंचे तो उन्होंने ऐसे चिकन छुपा दिया और फिर आप वहां गए और बोला भाई चिकन कैसा बनाया है मैंने, मसाला कम तो नहीं है? सर इमेज की वजह से कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो आपको? कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मैं सब खाता पीता हूँ मजे से। क्या बात है। एक छोटा सा सवाल है, मतलब आप लाइव शो में पैसे लेते हैं कि प्रसाद लेते हैं? मैं पैसे को ही प्रसाद समझ के ले लेता हूँ। अरे क्या बात है। पर अनूप सर सच बताइए, कुछ तो इमेज के साथ आपकी इमेज, इतनी अच्छी इमेज भी अच्छी नहीं होती मेरे ख्याल से, क्योंकि लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते होंगे, आप हमेशा कुछ एक तरीके से बिहेव करेंगे। ऐसा हुआ है कभी? ऐसा ऐसा बहुत होता है क्योंकि मैं कभी कभी प्रोग्राम में जाता हूँ तो वो लोग बाद में मुझे फल फूल लाके दे देते हैं, जो ये आपका खाने का सामान है। तो मैं उनको समझाता हूँ यार मैं भी नॉर्मल वही सब खाता हूँ जो आप लोग खाते हैं। इनकी इमेज इतनी क्लीन है ना अनूप जी की, इतने भजन गाए हैं। मैंने एक दिन टाइप किया अनूप जलोटा, आगे से थप्पड़ वाला स्माइली आया, कहता श्री तेरा बाप लगाएगा इनके नाम के आगे। और साथ में ये भी लिखाया कि चप्पल उतार के टाइप करें प्लीज। आदित्य, इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं लेकिन तुमने अभी तक पंकज जी से एक भी सवाल नहीं पूछा। मुझे लगता है पंकज उदास हो गए। पंकज सर, रॉकस्टार फिल्म में जब रणबीर कपूर को सिंगर बनना होता है तो उसे कहा जाता है कि यार आर्टिस्ट बनने के लिए दिल का टूटना बहुत जरूरी होता है। तो सर आपकी क्या कहानी है? आपका भी जवानी में दिल टूटा है या कोई मानी नहीं, मतलब कैसे हुआ सर? जिस तरह से मैं गाता हूँ शायद 10 बार टूटा होगा ऐसा। सर हम लोग उन 10 के 10 को थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वजह से इंडिया को इतने अच्छे अच्छे गाने मिले। तो थैंक यू। थैंक यू। पंकज सर, आप ज्यादातर शराब पे गाने बनाते हैं ना? नहीं ऐसी बात नहीं है सर ज्यादातर? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने पी के सुने होंगे। आपने सच बात बता दी, पोल खोल दी। एक्चुअली मैं सर इनके 4 गाने बैक टू बैक सुन लो आपको हैंगओवर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कभी ऐसा नहीं हुआ आपको किसी शराब की कंपनी ने अप्रोच किया हो कि यार अपने गानों में हमारे ब्रांड मैंने का नाम... उसूल के तौर से, उसूल से मैंने टबैको और शराब को कभी प्रमोट नहीं किया मेरी जिंदगी में। इन्होंने हमेशा कहा है थोड़ी थोड़ी पिया करो। क्या बात है सर, क्या बात है। Lovely. आप कहें तो एक अजीब सा किस्सा मैं शेयर करना प्लीज चाहूँगा। प्लीज। मुझे जलंधर से फोन आया कि साहब एक लड़का है यहाँ पे, वो कितने दिनों से आपका एक गाना सुन रहा है। उसने क्या किया था, कैसेट को रिपीट पे डाल दिया हुआ था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी, तो सुबह जब दुकान खोलता था तो वो गाना शुरू करता था और रात में जब दुकान बंद करता था तब बंद करता था। क्या बात। तो अगल बगल वाले जो थे सुन सुन के परेशान होने लगे कि भाई अब कोई दूसरा गाना भी बजा दे। ये क्या सुबह से यही चला हुआ। आखिर में ये हुआ कि लोगों ने जाके जलंधर के मेयर को कंप्लेन की कि साहब आप कोई रास्ता ढूंढिए कि भाई ये बंदा ये सुनना बंद करे। तो उसने कहा कि भाई मैं ये गाना सुनना उस वक्त बंद करूंगा जब पंकज उदास खुद आएंगे और इसको बंद करेंगे। क्या बात क्या है, क्या बात है सर, क्या बात। तो मैं जलंधर गया खास यहाँ से, वहाँ जाके मैंने जब वो उसके टेप रिकॉर्डर का स्टॉप बटन दबाया तब उसने वो गाना सुनना बंद किया। लेकिन उसके साथ साथ उसने एक लॉग बुक रखा हुआ था कि आज दिन में कितनी बार सुना। अब वो इतने लंबे अरसे से सुन रहा था कि उसने वो गाना 60,000 बार सुना। क्या बात है। ये बात तो पूरी दुनिया मानती है कि दलेरबाजी जितना ऊंचा कोई नहीं गा सकता। कभी भगवान से कंप्लेंट नहीं है मेरे बच्चे सो रहे हैं यार थोड़ा धीरे। इनको इग्नोर कीजिए और मुझे बताइए, आप दोनों के ही बहुत सारे फैंस हैं, आप दोनों ही बॉलीवुड सिंगर्स हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आप एयरपोर्ट पर उतरे हैं और दूर से एक फैन ऐसे हाथ दिखा रहा है? एक बार मैं और मिका एयरपोर्ट पे खड़े, तो एक फैन आए उधर से फोटो खींच के, तो मुझे कहता है आई नो। मैंने क्या, आर यू मिका? मिका मेरे साथ है।
यार बड़ी देर सोचता रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतना मतलब डिफरेंस इतना है इतना डिफरेंट कैसे हो? दोनों खड़े हैं। मैंने कहा हाँ मैं मिक्का हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। फिर इधर आया, आर यू जस्सी? सारा कुंडा हो गया वहीं पर। और अभी हाल ही में तो क्या हुआ कि मैंने काफी वेट लूज पीछे किया, मेरा वेट हो गया 66। तो मैं अभी माथा टेका गुरुद्वारे से और जैसे बाहर आया, छोटे बच्चे आए 15-16 साल के होते, हम आपको जानते हैं। सोचा कि हाँ भी दलेर मेहंदी थोड़ी होते ही आर्टिस्ट को। मैं कहा थैंक यू, आप उनके बेटे हो ना? उससे ज्यादा क्या बुरी हुई, उसने कहा कि चल फोटो खींचना, अपने सिस्टर को बोलती तू रहन दे और इसके पापा से खिंचाएंगे दलेरी जी के साथ। तो फिर मैंने कहा यार ये सीन ठीक नहीं है, वापस खाना पीना खा के वापस 78 फिर वापस मोटे होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत अलग से काम होते हैं। दिलीप पाजी, आप एक बड़े मुकाम पर पहुंच गए, मगर एक इंसान स्ट्रगल के दौर से गुजरता है। ऐसा कभी वक्त आया कि आपने कहा नहीं ये तो चरम सीमा है, मैं नहीं कर सकता इससे ज्यादा? छोटी उम्र थी, मैं यूएसए चला गया 86 में जी। और बहुत बड़ी ब्रांड थी गाड़ियाँ, फिर अपने पास लिमोजिन थी, ये सब मैंने छोटी उम्र में सारी कार्स यूएसए में वो चलाते थे और बहुत एक्शन में रहना। और सडनली मुझे फिर हुआ कि मैंने कुछ बनना है, तो मैंने अपने भाइयों को बोला मैं इंडिया जाके नाम कमाना चाहता हूँ। तो बोलते हैं हाँ वहाँ जल्दी जाओ, सारे मतलब बड़े डायरेक्टर बड़े डायरेक्टर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इस आदमी की बड़ी ज़रूरत है। उन्होंने मुझे $100 भाग दिया, के तो जाओ स्ट्रगल कर जाओ। $100 दिया। वो मेरा 6 महीने चला, सब कुछ बिक गया। इस सिंगर बनने के चक्कर में फिर हालात ये हो गए कि कपड़े भी मैं मतलब मांग के पहनने शुरू हो गए लोगों से, इतनी स्ट्रगल हो गई। और एक बार तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे अब कोई चांस नहीं, मर जाना चाहिए बस। करते करते फिर भगवान की बस क्या कृपा हुई, एक पहले शो बुक हुआ, तब मुझे मिलते थे 150 रुपये एक शो के, और धीरे धीरे फिर 150 से वो हो गई 60,000 रुपया पर शो। कमाल है। हमें बड़ा हाई फाई शो मिल गया एक। पहली बार हमने वैनिटी वैन कर रहा हूँ, जो वैन होती थी उस वक्त बड़ी पॉपुलर होती थी, वैन कार जो थी वो बुक कर ली। 150 रुपये पाजी की पेमेंट है और 150 रुपये में वो गाड़ी बुक कर ली हमने। और जाने के पैसे थे, आने के पैसे थे नहीं। और हम दोनों भाई गैस करो कि आए कैसे होंगे। कैसे? बहुत सर्दी, दिल्ली में बहुत ठंड होती, बहुत करने के बाद फिर लास्ट में ये कन्वेंस कोई मिलने, तो ये हुआ कि जिस ट्रक में कुर्सियां उल्टी पड़ी होती हैं ऐसे डंडे की तरह, पूरा टेंट का सामान जिसमें पूरा जाता टेंट है, का सामान, उसके ऊपर दोनों बैठ गए। उसमें लोग कुर्सियां में दोनों ऐसे बैठ के रात को इतनी ठंड में वापस आए। मेरा क्या था, मैं तो था ही गांव से ना, मेरे को तो चढ़ने की आदत है। पाजी पूरा यूएसए मतलब मुझे परेशानी थी कि मैं लिमोजिन इतनी- छोड़ के जो ट्रक पे बैठे हैं उसका मजा। पाजी इंस्पिरेशन हो आप, इंस्पिरेशन। वो पाजी की फेवरेट गाड़ी है। भाई बताओ यार, अपनी इनकी फेवरेट कार है। सारी गाड़ियां ले ली है अब। तो शाम को 7 बजे मैंने उसको ओके किया, ऑर्डर कर दिया, पैसे एडवांस दे दिए, उसके बाद सवेरे 10 बजे डिलीवर हो जाएगी। ये 9 बजे मेरे पास आता है, पाजी की लै रहे हो, की कर रहे हो, इन्नी बकवास गाड़ी है, इन्नी गंदी गड्डी है, इतनी घटिया कार है, क्यों ले रहे हो यार? आप लेके आपको सूट ही नहीं करती। आप सूट करेगी? मेटाडोर है, मेटाडोर। बैक डांसर्स पहले आ गए, सेलिब्रिटी बाद में आ रहे हैं। सर हम लोग डांसर सब हुक स्टेप ढूंढते स्टाइल हो, सर आपका स्टाइल मतलब खाली वॉक में ही है। मतलब ये स्टेप करो, वो करो, ये करो, वो करो, जग्गू खाली चले। और अब इंटरव्यू का सिलसिला जारी करते हैं। हमारे उड़न खटोले को प्लीज लाया जाए। जग्गू दादा, भिड़ू, जैकी श्रॉफ द सुपरस्टार, आपको कभी ऐसा लगा था कि 3 बत्ती का एक लड़का जो है बड़ा होकर इंडस्ट्री पर ऐसे छा जाएगा? बोले तो भिड़ू। सोचा वोचा कुछ नहीं था, दिया और मैंने लिया। ये क्या किया? मस्त किया दादा, बहुत दिया बाबा, बहुत दिया।
इंडस्ट्री में आने के बाद क्या आपको मतलब इमीडिएटली फेम एंड फॉर्चून मिल गया या फिर थोड़ा मतलब स्ट्रगल हुआ? स्वामी दादा में मैं पहली पिक्चर मेरी स्वामी दादा थी। मैं देव साहब के यहाँ गए और वहाँ गया, उन्होंने बोला कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें मैं एक रोल दूंगा। और मुझे रोल दे दिया उन्होंने और मैं सेकंड लीड हो गया। ऑब्वियसली देव साहब तो मैं सेकंड लीड। मुझे ये बात का डर था, मुझे खुशी की भी इस बात की नहीं, मुझे डर था कि मैं गाऊंगा कैसे, नाचूंगा कैसे। भाई मेरे को तो ऐसा होता नहीं है, मगर निकल गया। मैं बोला माँ को, बोला मैं हीरो बन गया माँ। दादा का मतलब एक होता है बड़ा भाई और दूसरा इलाके का डॉन बोले तो आपको राखी मिली या राड़ा हुआ? कैसे नाम दादा हुआ? राखी के लिए राड़ा हुआ, सब राखी वाले को बचाता था। लड़कियों को कुछ कोई छेड़े बेड़े कुछ बोला किसी ने तो मैं ही था। किसी को आपने नहीं छेड़ा, आप बोल रहे? नहीं, मैं नहीं, मेरे को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, मैं देखता ही नहीं था। मैं तो अपनी धुन में रहता था, अपने आप को समझता बहुत देड़ है। भेड़ है। लड़की आपके पास आया करती थी क्या? मतलब और मैं आया करती थी, मतलब मैं ऐसे बुक्कड़गिरी नहीं कर रहा था मैं, मतलब। सुनो बलराज, सुनो, मैं चाहता हूँ मलिश्का के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब लोग। मलिश्का प्लीज खड़े हो जाओ आप, प्लीज मुझे खड़े होकर दिखाओ इनको। जग्गू दादा, राघव डॉक्टर के पास गई, कहती डॉक्टर साहब मैंने पेट कम करना है, क्या करूं? कहता कम तो नहीं होगा, बेल्ट बांध ले ऊपर। देखो बताया ना मैंने, कुछ भी उसको जगाया, वो सो रहा था। इग्नोर सर। जग्गू दा, हम आपको आपकी ही जर्नी की, आपकी लाइफ की एक फोटो दिखाना चाहते। एक बहुत ही प्यारा फैमिली फोटो है हमारे पास। अरे बाप, ये तिरुपति मेरा घर है बड़ू, वो रास्ता ही नीचे है। वो आई थी आयशा मिलने, इसको तो मालूम था मैं फकीर हूँ, मैं बिंदास, तो उसी से शादी हुई फिर फाइनली। वो फकीर उसको चल रहा था मेरी। वो कबर्ड था घर पे, कबर्ड आया तो पूरा एरिया आया था देखने। और ये एक रूम था? आएगी रूम ना 10 बाय 10। और अब तक आपको अपनी पिक्चरें मिल चुकी थी? नहीं 17-18 बोल रहे हो? नहीं मिला, नहीं। मैं मॉडलिंग का शुरू कर दिया था, इसे तो पैसे से कबर्ड तो लाया था। और डैडी ने वो जो जैकेट भी पहना है डैडी ने, वो भी ले कॉर्डरॉय गए, वो भी लेके आया था बड़ू। बचपन से हीरो थे मतलब आप? हीरो ही पैदा हुआ था बड़ू, अभी विलन बन गया। ना जग्गू दा, ना सिर्फ आप हीरो थे, आप बड़े रोमांटिक मिजाज के भी नजर आते हो। बेशक। हाँ ना, और तब तो ईमेल वगैरह तो था भी नहीं, मैंने सुना बड़े खत लिखा करते थे। हाँ लिखता था, हार्ट्स बनाता था काट के, फिर वो सब लिखता था, ऐ कलम जरा रुख रुख के चल, तेरी नोक के नीचे मेरी महबूबा का नाम आया है। तो ऐसे नागपाड़ा जिंदाबाद। ये सारे शायर को बहुत बहुत सलाम, बाबा क्या क्या दिए हम लोगों को तूने।